जिला कन्नौज ग्राम पंचायत हरिपुर में मीटिंग लगी हुई है। आप सभी लोग देख सकते हो। आप ये देखेंगे कि वो हॉस्पिटल किसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आ रही है या फिर किसी नगर पालिका या नगर पंचायत के अंतर्गत आ रही है। अगर वो ग्राम पंचायत सचिव ही उस ग्राम पंचायत का रजिस्ट्रार होता है वही जारी करेगा। अगर वो हॉस्पिटल नगर पंचायत के अंतर्गत है तो नगर पंचायत जारी करेगी, ठीक है। और ग्राम पंचायत में जन्म या मृत्यु हो रहा है तो ग्राम पंचायत जारी करेगी। वो कहीं का भी फिर रहने वाला हो। कई बार ऐसे होता है, ईश्वर ना करे किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। अब वो कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, तो अगर वो इस हमारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत ख़त्म हो रहा है तो उसके मृत्यु प्रमाण पत्र मैं जारी करूँगा। तो ये अगर वो कहीं और का रहने वाला है, ये यहाँ हमारी ग्राम पंचायत का कोई है रहने वाला है, उसकी मृत्यु कहीं और हो जा रही है, तो जहाँ पे हो रही है वहीं से जारी होगा। ये बिल्कुल क्लियर हो जाए आप लोग भी, और अपेक्षा करेंगे आसपास के लोगों को भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जानकारी के अभाव में कई लोग मृत्यु कहीं और होती, किसी हॉस्पिटल्स में होती है, कहीं किसी अन्य ग्राम पंचायत में या नगर पंचायत में होती है, तब भी कहते हैं कि मैं तो रहने वाला ग्राम पंचायत हरिपुर का हूँ, इसलिए मैं यहीं से जारी करवाऊँगा। ऐसे है तो क्या होगा, माता पिता द्वारा आवेदन किया जाएगा एक हलफनामा के साथ में 2 गवाह लगेंगे। गवाह घर के नहीं होने चाहिए, गवाह ग्राम पंचायत से, मतलब आपके घर से 100 मीटर, 50 मीटर, 150 मीटर के आसपास की दूरी के होनी चाहिए। अब माता या पिता द्वारा आवेदन किया गया कि मेरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनना है, मेरे बच्चे का जन्म घर पे हुआ है। अब उसके बाद जो गवाह रहेंगे वो गवाही देंगे, हाँ इनके बच्चे का जन्म इस तारीख को घर पर ही हुआ है, ये मेरी जानकारी में है और कोई भी गलत नहीं है। और ये भी लिखवाते हैं कि कुछ भी गलत पाया जाता है तो जिम्मेदारी मेरी है, दीजिएगा। क्योंकि होता ये है, अगर आप किसी को गवाही दे दिए, FIR दर्ज होने जा रही थी पेपर में, अगर आप दैनिक जागरण पढ़े हो उसमें लिखा था कि गवाह उसने क्या किया था, एक बार जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया था, अब उसमें वो डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना चाह रहा था, उसने फिर वही प्रक्रिया कर दी। अब गवाह गाँव के आसपास जो होते हैं तो इतना ट्रस्ट होता ही है, उन्हें थोड़ी पता है कि आप इनके साथ धोखा कर रहे हो या इन्हें आप इनके साथ धोखा कर रहे हो। वो तो गवाही करके दे दिए। अब जब जैसे नाम डाला गया, नंबर खंड निकल के आ गया किसका, तो इस तारीख को पहले से जारी हो गया है। अब उनको बुलाया गवाहों के, अब गवाहों के ऊपर FIR कराने की प्लानिंग बना रहे, उनके ऊपर तो होगा ही होगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको जानकारी है, हाँ ये सही है, बच्चा घर पे ही जन्म हुआ है और ये सही है, तो आप बिल्कुल गवाही दीजिए, आवेदन। और उसमें आवेदक जो है, जैसे बच्चे के माता पिता जो भी हैं, उसमें एक लाइन ये और लिखवाते हैं कि अभी तक मेरे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या अगर कोई वो है, किसी का मृत्यु है तो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं कराया गया है। मतलब ना ही इसके अलावा ना ही किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था में आवेदन किया गया। अब बच्चा 10 साल का हो गया, बच्चा 15 साल का हो गया, अब होता है एडमिशन कराने में फंसता है, तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं, तो ये लिखवाना बहुत ज़रूरी। क्योंकि जब ये लेटर हम लोग, अब आप तहसील से लेटर, ये एक आवेदक जो गवाहों के हलफनामा के साथ आप तहसील से ब्लॉक भिजवाते हैं बाई डाक, फिर ब्लॉक से वीडियो साहब के पास आता है, फिर वो संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को भेजते हैं, फिर वो आपका लेटर जो वहाँ से आप भिजवाए हो वो मेरे पास आता है, फिर मैं उसमें नंबर लिखा होता है, फिर मैं उस नंबर पे संपर्क करता हूँ कि भैया ये आप द्वारा आवेदन किया गया है जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, आप जो भी साक्ष्य आपके पास हो वो कृपया लेकर के आइए, या और फॉर्म 2 देते हैं भरवाने के लिए, प्रपत्र 1 प्रपत्र 2 फॉर्म के साथ
एक और काम होता है जिसमें प्रधान जी, ग्राम पंचायत आपके सदस्य, कोटेदार, आशा, इन लोगों के हस्ताक्षर होते हैं। ये फॉर्म भरवा करके आपका साक्ष्य लगा करके फिर मैं वीडियो मैडम को देता हूँ। फिर वीडियो मैडम 2 से 3 दिन हम अपने स्तर से जो भी जांच कर पाती हैं कर लेती हैं। साक्ष्य हम लोग इतना लगा देते हैं कि आपका कहीं वापस ना हो, गलत ना हो, इसलिए जो साक्ष्य कहते हैं जो लगा देता है उसका आगे फॉरवर्ड हो जाता है। फिर वीडियो मैडम या एसडीएम का आपको भेजते हैं। इनका उपयोग होता नहीं है, कोई भाई चलाता नहीं है, तो अधिकांश किसान बंधु उसको छोड़ देते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए एक सरकार ने एक योजना चलाई है। वो एक वर्गीकृत वीर्य द्वारा गाय का गर्भाधान किया जाता है और उसमें एक गारंटी होती है कि 95% उसमें बछिया ही पैदा होगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप उस वर्गीकृत वीर्य द्वारा अपने गाय का गर्भाधान करवाएं और उससे ये गारंटी होती है कि 95%, अगर 100 गाय गर्भित हुई तो 95 उसमें बछिया ही पैदा होंगी। तो आप लोग इस पर विशेष जोर दें जिससे कि इस समस्या से भी निजात मिल सके और आपका जो बछिया होगी उसका आप लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा एक और मैं योजना बताना चाहता हूँ जिसको आप बहुत कम खर्च करके अपने पशु हानि को बचा सकते हैं। एक पशुधन बीमा, हमारे विभाग द्वारा एक पशुधन बीमा चलाया जाता है। तो पशुधन बीमा जो पॉलिसी होती है, जैसे मान लीजिए आपकी 2000 की होगा भी, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। इसके साथ में अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कभी मैं लेखपाल साहब भी आ गए आपके ग्राम पंचायत से। लेखपाल साहब से अनुरोध करेंगे कि आप भी अपने विभागीय योजनाएं और के संबंध में कुछ जानकारी प्रदान करें हमारे ग्राम वासियों को। लेखपाल साहब। हेलो, जैसा कि आप कथी हैं ये आप हेलो, वो शायद आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि आने वाली है, जून में आ जाएंगी।